आज के नाटक की प्रस्तुति भगवतिकाएं प्रज्वलित की जा रही है। हम इस दीपक को नमन करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। सुन आलोक मेरे दीपक, मेरी गति को, मेरी मति को सदा जोड़ना राष्ट्रोन्नति से। हम वंदन अभिनंदन करते हैं और आज के इस उत्तराखंड महापरिषद रंगमंडल की सुंदर, मार्मिक और दिल को छू लेने वाली प्रस्तुति दो अकेली नाटक का मंचन आज हम करने जा रहे हैं। मोहन सिंह बिष्ट प्रेक्षागृह पूर्वांचल नगर लखनऊ में। और हम अपने सभी अतिथियों का और सामाजिक दर्शकगणों का, कला प्रेमियों का, आप सभी का हार्दिक स्वागत। दो अकेली एक ऐसा नाटक है जो समाज के संवेदनशील और पहलुओं को उजागर करते हुए करने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से करवट अनुरोध करूंगा कि आप अपना यथास्थान बनाए रखें और अपने मोबाइल को कृपया साइलेंट कर लें। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, एक लोग वहीं पर है, पीछे वाला गेट नहीं खुला, कृपया दरवाजा, हाँ एक लोग वहीं पर है कृपया। भागनी जी आप कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि आप सबके सम्मुख है और सभी से अनुरोध करूंगा कि आप को इस नाटक आपके सम्मुख।
बक मरे, पर वो जख्म आज भी टीस देवे है। ये मर्द लोग होवे ही ऐसे हैं। ए आपा, हाँ, वो रुखसाना और कौन? वही जिसका पिछले साल लिखा हुआ था। पता है उसके शौहर से उसका तलाक हो रहा है। और मैंने तो सुना है रुखसाना का जी शादी से पहले किसी और मर्द पे था। अच्छा, अरे यार, तो वो तो शादी के बाद भी उससे मिले थे। तौबा तौबा तौबा, देखो तो क्या जमाना आ गया है। अरे आजकल तो क्या औरत क्या मर्द, किसी का कोई भरोसा ना। अरे कौन पता कब कैसा कौन निकले। फिर ऐसी बात भी ना है आपा। भाई हम भी तो औरतें थी। अरे क्या मजाल जो किसी पराये मर्द को निगाह उठा के भी देख लिया। बस रहने दे जीनत, हम और मुंह ना खुलवा मेरा। नहीं नहीं, अरे खोल ना मुंह, और मैं अभी तो सुनूं। चलो कुड़ी, बढ़िया ही सच्ची बात बताने वाली। अरे सच्ची बोले ना तो लोग ऐसे ही करें। क्या है कि सच्ची बात? अरे बता देना पूरे बाजार को। अपना पीसे हूँ, अपना पकाए हूँ, किसी के बाप से ना डरती मैं। हाय हाय, कितनी बेहया है रे तू। हाय हाय हाय, मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जो बेहयाई का ताना देवे है मुझे? अच्छा अच्छा, तू घंटे बाजार जावे है उसका किए? वारी आपा, जैसे तू तो बाजार जावे ना है। हाँ, अरे तू तो तूतन खाकी बेगम है। अरे चुटकी बजाई सब सामान हाजिर। अरे बाजार तो मैं भुट्टे लेने और रोज बना का सामान खरीदने जावे हूँ। सामान खरीदने या बेचने? देख नसीबत, अब तुम पूते से बाहर की बात करे। अरे अभी तो तूने मेरा पुत्र देखा का है। तो दिखाना, किसका इंतजार है? अजी सुने हो, घर पर कोई है या बैरिंग वापस जाना पड़ेगा? लो आ गया जिसका इंतजार था। आपा, अरे आते हैं भाई, क्यों गला फाड़े हो? अरे हमें तो एकदम से होता रहा था, मुनासिब नहीं समझा। बराबर दाखिल हो ही चुके हैं तो बैठने को नहीं कहोगी? लो रखो तशरीफ। मियाँ जी, ये सवेरे सवेरे आज कैसे आना हो गया? हम इधर से गुजर रहे थे और सोचा आप लोगों से मिलते चले और इसी बहाने दुआ सलाम भी हो जाएगी। अरे मियाँ जी खुद दर मस्जिद तक आए हैं दुआ सलाम करवाने। सो तो है, अब हुआ तो प्यासे के पास आने से रहा तो हम ही आ गए। अब आ ही गए हो तो आने का सबब भी बता दो। अरे आए, कुछ तुम्हारी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। बस यूं ही गुजर जाएगी हमारी तुम्हारी। सही फरमाया ना जी, वजह फरमाया। सब खैरियत तो है ना? हाँ, हम कर रहे हैं गुजर बसर। हम जो नसीब में हैं वो जी रहे हैं। वैसे आपसे मतलब? वो मियाँ जी, गुजारे लायक सुपारी पड़ी थी, बस उसी में काम चला लिया। अरे काम चला लिया? लानत है हम पर, अब काम चला लिया? अरे हमारे रस्ते हुए आप काम चला रही थी। अरे आप हुक्म तो करती, हम पूरा बाजार ही ना देते। मियाँ, किस खुशी में बाजार ला रहे हो? हमारा मतलब हम पहुंचा देते हैं सुपारी। मियाँ जी, यहाँ तो हर चीज में काम चला रहे हैं। आप क्या क्या पहुँचाएंगे? आप जिक्र तो करिए, हम हर चीज हाजिर कर देंगे। मियाँ जी, हम समझ ना सके आप किस चीज की बात कर रहे हैं? हमारा मतलब है, आप बताएं तो सही, हम वो हर चीज हाजिर कर देंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। मियाँ जी, बस इस खाकसार को एक मौका तो देकर देखिए। अरे आप क्यों तकलीफ उठाते हैं? हम अपना कर लेंगे। मान लो, इसमें तकलीफ की बात क्या है? आप हमसे पराया थोड़ी हैं, क्यों जीना? जी सही कहा। अब आप लोगों से क्या छुपाना? आस
औलाद तो अल्लाह ने दी नहीं, और 2 साल पहले बेगम भी साथ छोड़ गई। अब हम हैं और हमारी दुकान। हाय हाय मियां जी, ये तो बड़ा बुरा हुआ। अब बुरा कहेगा, अब हम तो ये कह रहे थे जो तुम हमारा सहारा बन जाओ और हम तुम्हारा सहारा बन जाएंगे। क्या मतलब है सज्जन मियां? रिकॉर्डिंग हो रही है। सज्जन मियां, अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। तौबा तौबा बड़ी भी है। अब आप तो नाराज हो रही हैं। हम तो बस अब एक दूसरे की मदद की बात कर रहे थे। मदद? कैसी मदद? अब हमारा मतलब है जो भी इनको जिसकी जरूरत है हम पहुंचा देंगे। सज्जन मियां, हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। अब आप तशरीफ ले जाइए। क्या बात करती है मोहतरमा, जो इस ढलती उम्र में अब तुम हमारा सहारा बन जाओ तो हम तुम्हारा आप घर संभाल और मैं और जीनत बेगम दुकान और बाजार से सुपारी लेकर आऊंगा और जीनत बेगम उस सुपारी के छोटे छोटे टुकड़े करके इस दिल की सुपारी दान में अपने नाजुक हाथों से रखती जाएंगी। हो गया सज्जन मियां? अभी कहाँ मोहतरमा, अभी तो जीनत बेगम अपने हाथों से अब हमें पान की तिलोरी खिलाएंगी। क्यों जीनत? सज्जन मियां, होश में आइए। अब माफ करना बेगम, हमारा मतलब मोहतरमा हम थोड़ा बह गए थे। सज्जन मियां, आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जैसी गुजर रही है ना, अच्छी गुजर रही है। अब आप तशरीफ ले जाइए। सोच लो मोहतरमा, हम आपकी मदद की बात कर रहे हैं। अब आप जो ठहरे दो अकेली तो क्या ये घर अब दुकान और हम सब तुम्हारा हो सकता है। अच्छा, तो वो कैसे? अब मैं कहा तो जो तुम हमारा सहारा बन जाओ और हम तुम्हारा सहारा बन जाएंगे। सज्जन मियां, अब आप तशरीफ ले जाइए। जो नसीबन बेगम जो जीनत बेगम हमसे कह रहे हमें बेगम ना कहिए। तौबा तौबा बड़ी भी अब तो ना है कि नाराज हो रही है। हम तो एक दूसरे की मदद की बात कर रहे थे। हमें मदद नहीं चाहिए। अब आप चाहते हो या? अब जो जीनत बेगम हम जाए मियां, अब आप बेगम पे उतर आए। हमने कहा ना जाओ। नहीं, जो जीनत बेगम कह रहे तो जीनत बेगम हम जाए। अब आप जा रहे हो या? बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से। जीनत बेगम हम फिर आएंगे। बड़े ठीक हो मियां। अरे मार डालोगी क्या? ये बुढ़ापे में ना ससुर सबसे पहले आके धोखा दे रहे हैं। कहाँ लगाऊं? आप कौन? ये क्या करती हो? अभी गिर जाती ना। अरे करूंगी, ऐसे पाछे से कोई आवाज दे, अभी गिर जाती तो? अरे गिरी तो ना। चलो हटो, मैं लगा देती हूँ। पकड़ू? नहीं, मैं कर लूंगी। लो, हो गया। और कहीं लगाना है तो बता दो। उधर लगा दे। उधर? हाँ। चलो, यहाँ पर भी लगा देती हूँ। ऊपर लगाना? हाँ हाँ, लगा रही हूँ। लो, ये भी हो गया। अब और कोई काम है तो वो भी बता दो। अरे अब और किसे बोलूं? कौन है यहाँ सुनने वाला? तो मुझे बोले है और मैं तुझे। ए आपा, क्यों जी छोटा करती हो? हाँ, अब अल्लाह की मर्जी के आगे किसका बस चले है ये बताओ। सो तो है जी, न जाने कौन से जन्म की दुख लिखवा कर आए थे हम दोनों। अरे आपा, जो नसीब में था वो मिल गया, आगे अल्लाह की मर्जी। हाँ, सुपारी खाओगी? ला दे। ये जीनत, इन सज्जन मियां को ज्यादा मुंह ना लगाया कर। मुझे कुछ ठीक ना लगे।
मैं कौन सा सज्जन मियाँ से बतलाने जाती हूँ। हाँ, वो कभी कदार दुकान पे सुपारी लेने चली जाती हूँ। वारी जीना, तू और तेरी सुपारी गोया सुपारी ना हुई, पतंग की डोर हो गई जो सज्जन मियाँ को खींच लावे। देखो नसीबन आपा, फिर तुम वही जलोकुड़ी वाली बात करने लगी ना। अब मैं हुई इतनी खूबसूरत कि दूसरों के मर्दों पे डोरे डाले हूँ। कोई मुझे चला के बतला ना तो उससे बात भी ना करूं। तू तो मेरे से हमेशा जलती रहे जलोकुड़ी। हाँ, अरे मैं क्यों चलूं? अरे मैं भी कम सुंदर ना थी। वो क्या कह रहे हैं? हाँ, लोग मुझे सुरैया कह रहे थे। हाँ, वो तो दिखे। देख, अब फिर तू मुझे चढ़े। जा, मैं तेरे से बात ही नहीं करूंगी। अरे 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 मेरी आपा, अरे काहे नाराज होती हो? बैठना। अब तुझे छेड़ने में ना बड़ा मजा आवे है। अब तू ही बता, तू और मैं बस दो ही तो लोग हैं। अब आपस में हंसी ठिठोली ना करेंगे तो वक्त कैसे कटेगा? और वैसे भी कौन से कम दुख देखे हैं हम दोनों ने। शौहर की तो नसीब में थे नहीं, शादी होते ही चल बसे। अरे ससुराल वालों ने धक्के मार के निकाल दिया। तू ही तो थी जिसने मुझे सहारा दिया। माँ बाप तो बचपन में ही चल बसे। एक चाचा थे जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया। अब वो भी कब तक हमारा बोझ उठाते। अब ये सारी जवानी तेरे सहारे ही तो गुजरी है आपा। तू कीजिए छोटा करे। अरे जैसे इतने दिन गुजार दिए, अब थोड़े से बचे हैं, वो भी गुजर जाएंगे। हाँ आपा, दिन ही तो गुजारे। अरे मुझे दे, अरे मैं कौन सा सुख लिखा कर आई थी? जलाल के अब्बा शर्त लगाई कि कब्र में ही पीछा छूटा उनका। अब बता मैं क्या कर लेती? ये सब तो मेरे आंखों के सामने हुआ है ना। अरे आपा, मैं भी तो जिंदा बैठी रही अब तक। जिंदा रही तो बस जलाल के लिए। अरे दो माएं थी उसकी परवरिश को, पर ना जाने क्या खोट रह गई हमारी परवरिश में कि वो ऐसा निकला। अरे आपा, क्यों जी छोटा करती हो? अब जो नसीब में था वो मिल गया। सच ही कहे हैं लोग, खून तो अपना असर दिखावे ही है। और अब जैसा बाप वैसा बेटा। आपा, जलाल को कुछ पता चला क्या? मर गया होगा कहीं तो सच में जाकर। अरे ऐसा क्यों कहती हो आपा? अरे हमारा बेटा है वो। अरे ऐसी औलाद होने से तो अच्छा था ना, मैं भी औलाद ही नहीं चाहती। फिर भी आपा, कुछ पता चला क्या? क्यों क्यों पता लगा उसका? उसे है हमारी फिक्र। इस छाती का खून पिलाकर बड़ा किया था उसे, और वो अपने बीवी बच्चों को लेके चला गया। सबर करो आपा। अरे और कितना सबर करूं? और कितना सबर करूं? सबर रखते रखते तो पागल पक गए मेरे। पहले जलाल के अब्बा महीनों घर नहीं आते थे। जाने क्या जादू कर दिया था उस तलमुही गुलबदन ने। बेड़ा तरबूज चुराया था। सोचा था जब जलाल बड़ा होगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। पर उसको मिल गई उसकी लुगाई। आएगा ना, आएगा तो पूछूंगी उससे कि माँ का अपने बेटे पे कोई हक नहीं। घर में
पूछ लो जो पूछना है। अब क्या पूछूं इससे? अब ये बड़ा हो गया है, अपने फैसले खुद करने लगा है। अम्मी, हाँ वो बोल ना, अरे बोल बोल के बोल, क्या चाहिए बोल ना। अम्मी वो अस्मा का कुछ सामान रह गया था, वही लेने आए। ले जा तुझे जो चाहिए। मारे जलाल, तुझे अपने बेगम के सामान की परवाह है, अपने अम्मी की कोई परवाह नहीं है। जीनत, तुझे कितनी बार कहा है कि तू कुछ नहीं बोलेगी, अब खड़ा क्या है? चले जा, तुझे जो चाहिए। अम्मी, वो अस्मा ने आईना मंगवाया था। हाँ, अरे उस अप्सरा को सजना संवारना जो होगा। जीनत, तू फिर बोलने लगी? वो अंदर रखा है, चले ले। हाजी, वो वैसे भी इस उम्र में हम आईना देखे हैं। अच्छा, चलता हूँ अम्मी। जा बेटा, अपना ख्याल रख। ये सुन, वो छोटू कैसा है? अपनी दादी को याद तो करता है ना कि वो भी तेरे जैसा है? अम्मी, सही तो कह रही है आपा, अब हमें कौन याद करता होगा? अब ऐसी बात नहीं है खाला। तो फिर कैसी बात है? जलाल, तूने जाने से पहले एक बार भी अपनी अम्मी के लिए ना सोचा? जीनत, बोलने दो आपा, बोलने दो। अरे इसे भी तो पता चला कि कैसे पाला है इसे। एक चीख भी आ जाती थी ना इसे, कहाँ नहीं लेके जाते थे। जीनत, अरे जब वो 10 बरस का था, दाने निकल आए थे तुझे, दाने। क्या कहते वो, क्या कहते? हाँ, अरे चेचक हो गया था तुझे, चेचक। पीर, फकीर, औलिया, शहर का एक हकीम न छोड़ा। मरते मरते बचा था तू। अपनी बेगम के कहने आकर अपनी अम्मी को छोड़ के चला गया। जीनत, अरे इसे क्यों बता रही है ये सब? इसकी आंखों पर तो इसकी लुगाई की पट्टी बनी है। अब अम्मी ऐसा ना कहो। तो फिर क्या कहे? अम्मी, मैं कौन सा जाना चाहता था? अरे तो फिर गया क्यों? अस्मा नहीं मान रही थी। जाने कौन सा भूत सवार हो गया था उसके ऊपर, अलग रहने की जिद पकड़ ली। रोज रोज की हाय हाय किक किक, इससे सबसे तो अच्छा है हमने कहा अलग ही हो जाओ। हाँ, अरे सारी हाय किक किक करे, रिश्ता भी करे। अरे वो उनकी बेगम ना, वो तो अल्लाह की कार है ना। खाना आप भी। जीनत, अरे मत बोल, इससे कुछ तू जा जलाल, जा। अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था छोटू के बारे में, उसकी क्या जवाब है? अम्मी, छोटू आप लोग को बहुत याद करता है। यहाँ आना भी चाह रहा था लेकिन क्या? अस्मा ने आने ही नहीं दिया। हाँ, अरे हम डांटे हैं ना। अरे कहीं छोटू में कुछ करता ना दीजिएगा। तू जा जलाल, जा। अरे हमारा क्या है? जैसे इतनी गुजार दी, अरे आगे भी गुजार देंगे। तू जा, तू जा। जा रहे अम्मी। रुक, एक मिनट। इसमें ना कुछ बने। छोटू को बहुत अच्छे लगे हैं ना, उससे कहना उसकी दादी ने भेजे हैं और उसको दादी बहुत याद करे हैं। हम जा रहे हैं अम्मी। जा। चला गया ना, शुक्रा। जीनत, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया उसको?
छोड़कर ही चली गई। अरे आपा, उसे तो जाना ही था, वो ही बस बहाने ढूंढ रही थी। अरे जब जाना था तो कह के जाती ना। अरे क्या हम उसे रोक लेते? अरे कम से कम घर तो आना जाना लगा रहता। अरे आपा, अब हमारे ही नसीब में अकेले रहना लिखा है, तो भला इसमें जलाल का क्या कसूर? क्यों दुख मनाती हो तुम? दुख जलाल करना है, उसके बच्चे का है। ये जी नहीं मानता। न जाने क्या जादू कर दिया इस छोटे ने कि जी से उतरता ही नहीं। याद तो मुझे भी बहुत आती है। पराई औलाद पे अपना क्या हक? आया है जीवन। मैंने जलाल पर तेरा हक भी कम किया है क्या? अरे आपा, तेरी बात और है। अरे सब कोई तेरे जैसे थोड़े होते हैं। तो फिर सच कहो ना, तो इसमें जलाल का भी कोई कसूर ना है। बीवी के आगे भीगी बिल्ली बना रहता है। तू ज्यादा ओट डाले उसकी। अरे हम भी तो औरतें थी, पर मजाल क्या कि मियाँ जी के आगे जबान तक निकाली हो। अरे मैं तो उनकी आंखें देखकर ही डर जाती थी। हाँ आपा, फिर ये बात तो सच है, मैंने देखा है। अरे मियाँ जी लाल भूसों से नीचे तो बात ही ना करते थे। अब मुझे आजकल के लौंडे अरे लुगाइयों के गुलाम हुए पड़े हैं। अरे हुए हैं गुलबदन जैसी चुड़ैले, जो अपनी खूबसूरती के बल पे मर्द को काबू में कर ले गए। अब फिर और ये मर्द फिर उनके बस में हो जावे, फिर उनके लिए उनकी माँ उनकी बहन कुछ मायने ना रखे हैं। अब फिर ऐसी बात तो ना है आपा। खूबसूरत तो मैं भी कुछ कम ना थी, पर मैंने ना किया अपने मर्द को उसके घर से अलग। हाँ वो तो दिखे। अरे टपके है खूबसूरती तो तेरे से, तभी तो सब जनिया भर के चक्कर लगावे हैं। तू ना फिर ना जलोकड़ी वाली बात करने लगी ना। हाँ मैं तो हुई जलोकड़ी। तू अपना देख, ये मुंह और मसूर की दाल। हाँ, अरे मैं अपना देख लूंगी, मूंग मसूर मोट देख लूंगी। तू जाके आईने में अपना थोबड़ा देख, बैगन उस पे जला हुआ भरता। अरे हम क्यों आईना देखे? अरे हम तो जैसे थे वैसे ही हैं। इनकी तरह कोई पराई मर्द पे डोरे न डाले हैं। हाय हाय हाय, देखो तो कैसे गंदे गंदे इल्जाम लगा रही है मुझ पर। ये इल्जाम ना है, तेरी करतूत है। करतूत तो फिर तेरी भी अच्छी ना है। बस मुंह ना करवा मेरा। अच्छा खोल, अरे खोल अपना सड़ा हुआ मुंह। अरे जरा मैं भी तो देखूं क्या क्या सोच रखे है हमारे बारे में। ए, सोचे ना हूँ, जो दिखे है वही बोले हूँ। अच्छा, अरे तेरा तो देखूं भी हूँ और बोली भी हूँ। क्यों? वो सज्जन मियाँ ना आया था घर तक? अरे मैंने ना बुलाया था उसे। अरे कोई खुद चला है तो मैं क्या करूं? हाँ, और तू जो बहाने से बार बार जावे, वो हकीम क्या, उसका क्या? हाय हाय, देखो तो चुनाव कैसे कहते कहते इल्जाम लगा
पापा। चल ज्यादा चिपक मत, बातों से ना पेट ना भरे है। तू एक काम कर, तू जल्दी से अंगीठी जला ले, तब तक मेरा साफ सफाई कर दे। ठीक, जा। अरे सुन, हाँ, कल की तरह बुट्टे जला मत दियो। आपा ये फ्लैश बंद कर लीजिए। आपा, ओ आपा, अरे क्या है, क्यों चिल्ला रही है? अच्छा, अरे छोटू, तू कैसे आया रे? हाँ, तेरे अब्बा छोड़ गए ना? हाँ, वो कहाँ है? आपा, ये तो बाहर खड़ा रो रहा था, मैं इसे लेकर आई हूँ। क्या कहा? बाहर खड़ा था? बेटा, तू बैठ। हे बेटा, तू कैसे आया रे? तेरे अब्बा छोड़ गए ना? ऐसे ना, जा बाहर लाके देख, जरूर जला लाया होगा। हाँ, अपनी माँ से नजरें चुरा रहा होगा, नालायक कहीं का। ये छोटू, तू कैसे आया रे? तेरे अब्बा छोड़ गए? हाँ? दादी, वो भुट्टे बनाने बोला। अरे वो कच्चे हैं, रुक, हमी बनाए हैं, वो लेकर आती हूँ। हाँ? रुक। ले, खा। आपा, हाँ? बाहर तो कोई ना है। क्या कहा? बाहर कोई ना है? तू छोटू कैसे आया? ए छोटू, तू कैसे आया रे? तेरे अब्बा छोड़ गए क्या? नहीं, मैं अपने आप आया। क्या कहा? अपने आप? तू अपने आप कैसे आया रे? कहाँ पहुँचे? पापा चल के? क्यों? अम्मी कुछ कहती है क्या? हमें आपके पास आने ही नहीं देती। हमें आपकी बहुत याद आती है। हाय अल्लाह, कहीं कुछ हो जाता तो? चुप कर तू यार। अरे कुछ हो इसके दुश्मनों को? हाँ, पर इसकी अम्मी आपको चिंता करते होंगे आपा। अरे क्या लगी थी चिंता? अरे कैसे माँ बाप है जो अपने बच्चे का ध्यान ना रख सके? आने दो। आपकी चला लाया ना तो खाना बैठे बिना ना रहूंगी। हाँ, तू खा बेटा। आपा, इसको भेजना चाहिए था, इसके अब्बू आगे ढूंढते हुए। अंदर छोटू, ओ छोटू, लो आ गया, कान बिठवाने। हाँ आ गया, छोटू अंदर है। अरे नहीं खाना, उसको बाहर भेज दो। आपको सब्जी लगाने जाना, देर हो रही है। अरे कम बता, अपनी माँ से मिलने में तुझे देर हो रही है? अरे भूल गया तू? तेरे कारण कितनी अपनी बच्चा माँ खाई है मैंने। अरे तुझे क्यों याद रहेगा ये सब? इसको दूध पिलाने के चक्कर में देर हो जाती थी और इसके बाप को शराब के लिए कबाब नहीं मिलता था तो कैसा लाख घूसों से मारता था मुझे। पर इसे क्यों याद रहेगा? आखिर औलाद भी तो उसी की है ना। देखो, ये सब हमको कुछ ना बताओ। छोटू, चलो घर। शाम को ले जाना। पेपर अपनी दादी के पास रह जाएगा तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? देखो अम्मी, हमको इसको लेके जाना है। इसको छोड़ के घर और जाएंगे सब्जी लगाने के लिए। छोटू, चलो घर, देर हो रही है। बड़ी औरत के गुलाम। औरत ने कहा वो इसके लिए शहंशाह का हुक्म हो गया। इसकी अम्मी भी कुछ कह रही है, वो इसके कुछ नहीं आए। देखो अम्मी, हम बार कुछ नहीं बताएंगे। छोटू, चलो नहीं तो आप पहुंचेंगे, दिमाग सही हो जाएगा। अरे अरे, कितना दुबला हो गया है तू? हाँ? चलो। कितना दुबला हो गया है तू? ले जा। अरे तुझे क्या लगता है? हम छोटू के बिना ना रह पाएंगी। बहुत दिन रही अकेली और अब आगे भी रह लेंगी। अब
ताकत नहीं थी, मेरी गोद तक न भरी। हाँ औलाद क्या आपा, शौहर तक का सुखना नसीब हुआ। तुम ही बताओ, मैं किसे जाके अपना शुक्र दूं? आपा, हम फिर अकेले हो गए आपा, हम फिर अकेले हो गए आपा, हम फिर अकेले हो गए। छोटा उसकी तोतली जबान हमारे जख्मों पे बर्फ बता करती। आपा, हम फिर अकेले हो गए आपा, हम फिर अकेले हो गए, हम फिर अकेले हो गए। तू की जो छटा करे, हाँ? अपना जी छोटा मत कर, ये तो होना ही था। चिड़िया का घोंसला अभी कुछ दिनों पहले उसमें छोटे छोटे बच्चे थे जो दिन भर चहचहाट करते रहते। चिड़िया उनके लिए दाना पानी लाती और चिड़ा उनकी रखवाली करता। बहुत खुश थे दोनों। फिर एक दिन बच्चे बड़े हुए और उड़ गए। पता है क्यों? उनके पंख जो निकल आए थे। हाँ, बच्चे बड़े हो गए हैं जीना। अब उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है जीना, उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है। फिर से अकेले हो गए आपा, हम फिर से अकेले हो गए, फिर से अकेले हो गए, हम फिर से अकेले हो गए। ना जीनत, ना, हम अकेले कहाँ हैं जीनत? देख, हम दो हैं जीनत, हम दो हैं। देख, वो देखो चिड़िया, देख, उसके बच्चे उसे भले ही छोड़ के चले गए हो, पर देख अपनी चोंच में तिनके लाना ना भूली। देख, बना रही है ना अपना घोंसला फिर से। हम अकेले नहीं हैं आपा, हम दो हैं आपा, हम अकेले नहीं हैं। अरे जीना, देख तो कितना अंधेरा आ गया। अरे एक काम कर, तू जल्दी से चूल्हा जला ले। अरे रोटियां ना बनानी क्या? आपा, आज फिर मैं ही रोटियां पकाऊं? आज तो रोटी पकाने की बारी तेरी थी। अरे आज तू पका लेगी तो कौन सा तेरे हाथ की मेहंदी छूट जाएगी? मुझे बस बाजार जाना है, पान की गिलोरी की सुपारी लेने। जीना, मैं खूब समझे हूँ कि कौन सा पान की गिलोरी लेने जाना है। अच्छा, क्या समझ जाना है? हाय आपा, इस बुढ़ापे में तेरी जुबान न जल गई? कम से कम मेरे ऊपर तो देखती। अरे बिल्ली चाहे कितनी भी बूढ़ी हो जाए, दूध पर
अरे गई लो आ गई हूर की परी। अभी इनको बताते हैं। हाय निगोरी, तू है? अब कर लो बात। चूहों से बचने के लिए कील ठुकवाई। हमारी निगोरी बिल्ली से कैसे बचे? अब तो दरवाजा भी ना बंद कैसे है? वो जल कोकड़ी आ रही होगी। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। हाय हाय आपा, अब क्या झाड़ू से मारोगी? अरे ना रे, वो निगोरी बिल्ली तंग करती है, उसी के लिए झाड़ू लाई थी। कुछ समझे हो, बिल्ली तो बहाना है। हाय हाय, हाय बड़ी समझदार की बुआ। देख आपा, अब तू ना वो लड़ने वाली बात ना कर। हाँ, अरे मेरी जबान, मेरी बात, अरे तू क्यों सुने है? बंद करना अपने कान। लेकिन तू अपना मुंह बंद ना करेगी ना? ना। तो जा, जा, जा इन दीवारों से बातें कर। मैं तो चली सोने। अरे जा जा, मुझे कौन सा तेरे बिना नींद ना आएगी। बड़ा मुंह भी करे। अभी पेट में चूहे कूदेंगे ना, तब अपने आप दौड़ती हुई आएंगी। भूख लगी है, पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। क्या बनाया है? हाय हाय, आलू मटर टमाटर की सब्जी। ये गरम गरम। हाय 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 हाय। और ये नरम नरम गरम गरम रुमाली रोटी। और ये आय हाय लहसुन की चटनी। पहले पहले खा लेती हूँ, फिर ना पैर पसार के आराम से सोऊंगी। इस घर में कोई भी चीज ढंग से ना रखी है। किसी ने मेरी रसावट की डिब्बी देखी है क्या? बोल दो, हमने ना देखी। पर कोई ढूंढ तो सके है। अब कर लो बात। कोई सब्जी के भगोने में नस्वार की डब्बी खोजे है। पर कोई देख के बता सकता है ना ये कहाँ रखी है डिब्बी? भाई देखो, हम तो जा रहे हैं खाने। किसी को खाना है तो आ जाए। कौन खाए? जलोकड़ी के हाथ की रोटियां। अरे कोई ना, अरे मैं ही खा लेती हूँ। ले खा। मुझे ना खानी। अरे खा ले मेरी बन्नो। नहीं खानी। अरे खा ना, मैंने इसमें जहर ना मिलाया। ले खा। हट। ये आपा, ये बता, मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी थी जो तू इतना गुस्सा हो गई? क्यों? तूने वो हकीम साहब वाली बात ना करी थी? अब तूने भी तो सज्जन मियां वाली बात करी थी ना? तो मैंने इसमें झूठ क्या बोला था? मैंने तो सच्ची कहा था। हाँ तो मैंने भी तो सच्ची बोला था। मैंने कौन सा झूठ बोला था? आए बड़ी सच्ची की सहेली। पेट में रोटियां गई नहीं कि चलने लगी इनकी जबान। तो ये जलन है ना? नहीं खानी मुझे तेरे हाथ की रोटियां। अरे जा जा, नहीं खानी। चुड़ैल कहीं की। मैं चुड़ैल? अरे तू, अभी बताती हूँ।
परेशान सा क्यों है। जी हाँ, जिसे भी देखिए अपनी उलझनों में उलझा हुआ है। हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, दूरियां बढ़ती जाती हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। सुबह मिली है मगर हम जुबा नहीं देते। जी हाँ, जब बच्चा पैदा होता है माँ बाप दादा दादी नाना नानी भाई बहन मौसी मौसा बुआ फूफा चाचा चाची मामा मामी सबसे जुड़ा होता है। हम बचपन में अपने दिल की सारी बात कह लेते हैं, वो भी हमसे शेयर करते हैं। हम पे कोई मुसीबत आती है हम दौड़ के बाबा दादी के पास चले जाते हैं, माँ बाप से कहते हैं, माँ बाप से नहीं कह पाते नाना नानी से कह देते हैं, चाचा से बुआ से मौसी से मामा से। फिर धीरे धीरे हम बड़े होने लगते हैं और ना चाहते हो भी रिश्तों में शायद दूरियां तो नहीं कहूंगा लेकिन कहीं एक अजनबीपन सा चालू हो जाता है। अब ये आ गया, अब तो हम एक दूसरे को आवाज भी नहीं लगा के बुलाते कि ए मुन्ना खाना तैयार हो गया आजा खा ले, राजू आजा जल्दी, बिटिया ज्यादा खाना बना ले। कहा खाना लग गया। ये भी बहुत से लोग नहीं करते, मैसेज डाल देते हैं बैगन का भरता रोटी बनाया है, डाइनिंग टेबल पे रखा है, अवन में गरम कर लेना खा लेना और जाके सो जाते हैं। अब कोई अपने माँ बाप से जाके नहीं पूछता खाना खाया। माँ बाप इंतजार करते हैं, जिस बच्चे को गोदी से उठा के बड़ा किया अपने पैरों पे खड़ा किया उसकी अपनी दुनिया में इस पे 5,000 50,000 दोस्त हो जाते हैं, लेकिन घर में किसी से बात नहीं। माँ बाप तरसते हैं, हम लेट आते हैं तो रात को 11-12 बजे तक सोते नहीं, गेट पे कान लगे रहते हैं, बेटा आया, बेटी आई, बहू आई, पोता आया, पोती आई, उन्हें नींद नहीं आती और हम क्या कहते हैं बुढ़ापे में नींद नहीं पड़ती है, जागते ही रहते हैं। वो इसलिए नहीं जागते, वो जागते हमारी चिंता की वजह से, कहीं यहाँ से जुड़े होते हैं। लेकिन किस भौतिकवादी दुनिया में हम जा रहे हैं? धीरे धीरे रिश्ते खत्म हो रहे हैं, संवेदनाएं खत्म हो रही हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये कहाँ आ गए हम लोग? विकास करते करते ह्रास होने लगा, रिश्तों का ह्रास, संवेदनाओं का ह्रास। दो बहनें जो बचपन से खेलती हैं, सहेली होती हैं, हर बात एक दूसरे से शेयर करती हैं, वो सहेली बड़े होते होते दोनों अकेली हो जाती हैं। कहीं कोई जलन, कहीं किसी बात से ईर्ष्या हो रही है, एक दूसरे से प्रॉब्लम हो रही है कि मुझसे आगे क्यों निकल गई, मुझसे ज्यादा खूबसूरत क्यों, इसका करियर ऐसा क्यों हो गया, मेरा करियर ऐसा क्यों नहीं हुआ, मुझको ये क्यों नहीं मिला, इसको इतना अच्छा पति मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, इसको ये मिला, उसको वो मिला। कई भाइयों के बीच में अगर हम सब देखें तो शायद हमारे अंदर एक वीराना छुपा हुआ है, एक खंडहर। जब हम रात में लेटते हैं तो शायद इसमें से हम आवाजें सुनते हैं। इसीलिए अब हम भविष्य नहीं सोचते, हर आदमी अपने भूतकाल को सोचता है, अपने बचपन को सोचता है कि कितने थे हम खुश, दौड़ते हुए आते थे, टिफिन से निकालते थे, खाते थे, माँ आती थी, डांटती थी, तब भी हमें बुरा नहीं लगता था। ये दो बहनें उसी समाज का प्रतीक है, जो साथ में हैं, दोनों के पास दुख है, गम है, सब कुछ है, लेकिन ये एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रही। चलती हैं, कोशिश करती हैं, लेकिन कहीं अहम टकरा जाता है, कहीं अहंकार टकरा जाता है,
कहीं अपनी आजादी की लड़ाई चलने लगती है। एक ही घर में रहते हो हम अकेले, उनको दुख शेयर करने के लिए सज्जन मियाँ के पास जाना है, उनको बाहर जाना है। आपका बेटा चला गया, आपको बेटा मिला ही नहीं। इसके बाद भी हम, अच्छा बड़ी खूबसूरत सी चीज है, सबसे बुरी चीज हम लोग क्या मानते हैं, मुझसे बुजुर्ग लोग भी बैठे, नफरत, और इसका इजहार हम तुरंत कर देते हैं। एक क्षण नहीं लगाते, एक पल नहीं लगाते, तुरंत। और सबसे पाक मानी गई है मोहब्बत, प्यार। इसको कहने में उम्र निकल जाती है, कह ही नहीं पाते। माँ बाप बच्चे से नहीं कह पाते, बच्चा माँ बाप से कह पाता, भाई भाई से नहीं कह पाता, भाई बहन आपस में नहीं कह पाते, प्रेमी प्रेमिका नहीं कह पाते, पति पत्नी नहीं कह पाते। ना जाने कितने सवाल अंदर, शायद जाने कितने सॉल्यूशन निकल आते, लेकिन हम आपस में शेयर ही नहीं करते। लेकिन दुनिया तो उम्मीद पे ही कायम है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, भूत छोड़िए, भविष्य छोड़िए। जो है ये पल है, जो हम आप बैठे हैं, आप नाटक देख रहे हैं, हम नाटक कर रहे हैं। ये पल वर्तमान है, यही भूत हो रहा है, आने वाला पल भविष्य हो रहा है, और भविष्य वर्तमान हो रहा है। एक गाना आप सबने सुना होगा, मैं आवाज दूंगा दोनों अकेली को, दोनों सहेली बन के आए। आइए, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिताओ, जाने वाला है। बस एक छोटा सा संदेश दिल से दिल तक। दिल को छूने वाली प्रस्तुति दो अकेली का मंचन आप सबने देखा। मैं पूरा अपने कलाकारों का और सभी अतिथियों का हृदय से वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं पूरा अपने सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हाँ, तो मेरा साथ है, हम अपने कलाकारों का इंतजार केवल आपके हृदय को स्पर्श कर दिया होगा और आपको कुछ सोचने के लिए प्रेरित किया होगा। कहना चाहता हूँ सबसे पहले और माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि दीदी को मंच पर आने की कृपा करेंगे और साथ में मंच पर आमंत्रित करूंगा नसीबन, जो कि संभव कला जीनत की रूप में वो जोरदार तालियां, उसका बड़ा भी जोरदार तालियां सबसे मिलेंगे। जनाब योगेश शुक्ला जी के मंच पर है, और संगीत संचालन में अनुपम बिस्मिया जी, सभी लोग मंच पर है। मैं अनुरोध करूंगा पाठक की आवाज और इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा रोगी मिश्रा जी को पुष्पों से भेंट करेंगे। मैं पुष्पा जी से अनुरोध करूंगा कि क्रम में अनुरोध आगे जवान सिंह अधिकारी जी आ जाए, हमारे हिंद आ जाए, हमारे कलाकारों को प्रतीक्षण और माल्यार्पण सभी कलाकारों का मानव आपने देखा होगा। उत्तराखंड महाप्रसारण मंडल की माध्यमिक प्रस्तुति दो अकेली एक सुंदर अभिनय, और मैं अपने कलाकारों का और अपने सम्मानित दर्शकों का विजय से महाप्रसारण मंडल द्वारा आपको बहुत ही सभागार में प्रस्तुत किया है। सभी का माल्यार्पण करें, सभी को प्रति देवासी जी का लोग माल्यार्पण करें, प्रतीक एक बार अपना जोरदार तालियां इन सभी कलाकारों के लिए और जिन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दी।
और एक बार फिर सज्जन मियाँ के लिए जोरदार तालियां प्रदान करेंगी। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर पूर्णिमा पाली।